नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। गिरिडीह के जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने नारी शक्ति अधिनियम लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 33% आरक्षण से पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश की महिलाएं इस बिल का समर्थन कर रही हैं और इससे उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। गिरिडीह स्थित परिषदन भवन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इस अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। वहीं उन्होंने कहा कि लंबे समय से महिलाओं को राजनीति में पर्याप्त भागीदारी देने की मांग भी की जा रही थी, जो अब इस कानून के लागू होने से पूरी होने की पूरी उम्मीद है। वही इस अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने से उनकी राजनीतिक भागीदारी मजबूत होगी और वही निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी उनकी एक्टिव भूमिका रहेगी सुनिश्चित होगी। विधायक ने कहा कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं और राजनीति में भी आगे आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस कानून से समाज में महिलाओं की स्थिति और अधिक सशक्त होगी तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार हमेशा से महिलाओं के विकास और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध रही है और यह अधिनियम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने सभी महिलाओं से अपील की कि वो इस अवसर पर लाभ उठाएं और देश के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री शालिनी बैशकियार, महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनीता कुमारी और जिला अध्यक्ष उषा कुमारी सहित कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहीं। आप सभी हमारे पत्रकार भाइयों को मैं हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। आज हम लोग नारी अधिनियम 2023 जो बिल पारित हुआ उसी को लेकर के आज सर्किट हाउस में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है हमारे प्रदेश की मंत्री शालिनी बैशकियार जी और हमारे प्रदेश की बैठी उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की प्रोफेसर विनीता जी और हमारे गिरिडीह जिला की महिला अध्यक्षा श्रीमती उषा कुमारी जी। साथ में हम लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ और बधाई भी देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि हमारी नारी शक्ति हमारे महिलाओं का 33% जो आरक्षण बिल पास हुआ है उसके लिए मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने हमारे महिलाओं का सम्मान 33% जो आरक्षण मिला उसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारी महिलाओं जो है अभी हर एक वर्ग में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। राजनीतिक क्षेत्र हो या शिक्षा से ले लीजिए या डिफेंस से ले लीजिए, हर एक सेक्टर में हमारी महिलाएं आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है, भागीदारी ले रही है, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है। और जो हम लोग को जो मान सम्मान दिए हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसके लिए उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हमारी महिलाएं खास करके राजनीतिक में जो गांव से पंचायतों में उनको हम लोग सशक्तिकरण करके हम लोग को और संगठन को नारी शक्ति को संगठन को हम लोग को मजबूत करके और आने वाले समय में हम लोग आधी आबादी की तरह हम लोग प्रदेश में देश में हम लोग सरकार का समर्थन देंगे। और अभी जो हम लोग और इसमें सीट भी बढ़ेगी। अभी हमारे देखिए गिरिडीह जिला में हमारे आदरणीय कोडरमा के जो सांसद महोदया है वो लगातार 2 बार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आज जमुआ में पहली बार हमको महिला विधायक बनने का सौभाग्य सबों का समर्थन से मिला है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से हम हमारे जिला परिषद है, मुखिया लोग हैं, सभी लोग का जो भागीदारी हो रही है संघ और मजबूत हो रहा है और हम लोग सशक्त करेंगे आगे भी। और बहुत मतलब कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो इनका सोच उनके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। मेहनत से छात्र और छात्राएं लगातार किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं और जब एग्जाम देकर निकलते हैं तो अचानक से न्यूज आता है कि पेपर लीक हो गया। वैसे बच्चों का क्या भविष्य है। और झारखंड में बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लोग अभी डिग्री लेकर आप देख लीजिए कि बीएड की डिग्री लेकर लगातार
शिक्षक बनने के लिए लोग प्रयासरत है, लेकिन स्कूलों में बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है, लेकिन एक शिक्षक, कहीं 2 शिक्षक, बस इतने ही मिलते हैं। तो झारखंड की स्थिति तो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। जो वर्तमान सरकार जो कर रही है युवाओं के साथ, सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और उसी का ये दुष्परिणाम है कि आए दिन आप देखिए कहीं पे मर्डर हो रहा है, छिनतई हो रहा है, चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। तो ये उसी का नतीजा है, उसी का परिणाम है। और इसमें भाजपा के लोग, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आंदोलन कर रही है, हमेशा से युवाओं को न्याय मिले, युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए प्रयासरत है, चाहे वो सदन से लेकर सड़क तक। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं आम जनता के लिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यह जो बिल पास हो चुका 2023 सितंबर माह में, और बहुत जल्द यह कानून बनने जा रहा है। इसी विषय पर आप सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ आमंत्रित किया गया है। हमारी जमुआ की विधायक माननीय मंजू दीदी जी आप सभी को इस विषय पर संबोधित करेंगी। माननीय मंजू दीदी, सबसे बड़ी पार्टी है और अधिकतर उसमें जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं हर समुदाय के। अब अगर कोई करता है कुछ बुरा काम समाज में तो वो आरोपी होता है। आपने नहीं देखा होगा कि दल के किसी भी हमारे नेतृत्व ने उनका विरोध नहीं किया या उनके लिए सजा की मांग नहीं की है। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह में आयोजित इस प्रेस वार्ता में जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी द्वारा नारी सशक्ति अधिनियम को महिलाओं के राजनीतिक और सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया गया। 33% आरक्षण लागू होने से पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। अब देखना ये होगा कि इस अधिनियम के प्रभाव से जमीनी स्तर पर महिलाओं की राजनीति भागीदारी कितनी तेजी से और कितनी प्रभावी रूप से बढ़ पाती है। इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।